नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे ताजा बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी निकल के आ रही है। वहीं दिल्ली में ताजा अपडेट, घटनाक्रम बदल रहा है। सातों सीटों पर समीकरण बदल चुके हैं। जी हां, पूरी अपडेट जानेंगे। वहीं जानेंगे यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज राहुल गांधी की तरफ से भी निकल के आ रही है। इसी प्रकार की और भी तमाम खबरें शामिल की गई हैं। 5 जून को बीजेपी में फूट पड़ जाएगी, बड़ा दावा भी किया गया है। क्या कुछ खबरें हैं, बने रहिए साथ में। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, समर्थन करते हैं, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। यहाँ जैसा कि आप सभी जानते हैं, तमाम नेता यहाँ पे दावा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, तमाम विपक्षी दलों के नेता, वरिष्ठ पत्रकार, बुद्धिजीवी दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल रही है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर जाने माने अर्थशास्त्री हैं। इनका बयान सामने निकल के आया है। बोले हैं बीजेपी बहुमत खो देगी और एनडीए भी 272 से पीछे रह जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे बीजेपी 220 के आसपास दिख रही है। वे उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र में सीटें खो रहे हैं। वित्त मंत्री के पति का यह बयान आया है। इससे पहले ये बीजेपी पे लगातार हमलावर रह चुके हैं। कह चुके अगर बीजेपी सरकार बनती है तो ये लोग संविधान बदल सकते हैं और हो ना हो फिर 2029 में कभी चुनाव ना हो, यानी 2024 का आखिरी चुनाव हो सकता है अगर बीजेपी जीतती है तो। और उन्होंने इसके साथ ही बड़ा दावा किया, 220 सीटों के आसपास इस समय बीजेपी पा रही है। वहीं आप सभी को बताते चलें, एक और ताजा अपडेट निकल के आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से बोले, मैंने कभी मोदी के लिए वोट मांगे थे, उसके लिए माफी मांगता हूं। उद्धव ठाकरे बोले, 2014 और 2019 में मोदी के लिए वोट मांगने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने ये यहाँ पे जनता के सामने माफी मांगी है। कहा कि गलती हो गई थी जो इनके लिए वोट मांगे थे। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि 5 जून को मोदी पूर्व पीएम हो जाएंगे। 5 जून को बीजेपी में फूट पड़ जाएगी और मोदी पूर्व पीएम बनेंगे। स्पष्ट है, एनडीए में खलबली मचेगी। इनके सहयोगी, इनके साथी इनका साथ छोड़ेंगे। ये स्पष्ट इशारा किया है पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने। दूसरी तरफ ताजा लेटेस्ट अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है। जी हां, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, केजरीवाल के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें केजरीवाल ने कहा था एक रोड शो में कि अगर आप झाड़ू को वोट देंगे तो मुझे वापस जेल जाना नहीं पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसा केजरीवाल सोचते होंगे, हम इस मसले पे नहीं जाएंगे। हमारे आदेश स्पष्ट है कि केजरीवाल को कब आत्मसमर्पण करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये ताजा लेटेस्ट अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल के आई। अब यहाँ पे केजरीवाल के बयानों को भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आज उनको होने वाला है सत्ता परिवर्तन, ये बात तय है। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के दिल्ली के मौजूदा ऑफिस में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे पहुंच चुकी हैं। आपको बताते चले, दिल्ली बीजेपी दफ्तर में आग लगी और यहाँ पे ये सीधे रुझान मिलने शुरू हो गए। पहले आयकर कार्यालय, गृह मंत्रालय के एक दफ्तर में आग लगी थी और अब भाजपा कार्यालय। स्पष्ट है, क्या ये लोग सबूत नष्ट कर रहे हैं? क्या सच में बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री के टेबल पे आंकड़े पहुंच पहले ही चुके हैं और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता भी जान चुके हैं इस बार विदाई तय है। और उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पे ये लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। आयकर विभाग पहले, अब भाजपा कार्यालय, आग लग रही है लगातार। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आया बड़ा बयान। बोले, आपके एक वोट की ताकत बहुत ज्यादा है, अपने एक वोट की ताकत को समझिए। देश भर में हो रहे भयंकर भेदभाव और अन्याय को मिटाएगा आपका एक वोट। 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी पदों की भर्ती का काम शुरू करवाएगा आपका एक वोट। 1 जुलाई से गरीब महिलाओं के बैंक खाते में 8,500 प्रतिमाह पहुंचाएगा आपका एक वोट। युवाओं को 1 लाख प्रति वर्ष की पहली नौकरी दिलवाएगा। आपको अधिकार देने वाले संविधान की रक्षा करेगा आपका वोट। आप अपनी सरकार चुनने का अधिकार सुरक्षित कर लोकतंत्र को बचाएगा आपका वोट। वंचितों के हक, भागीदारी, आरक्षण की रक्षा करेगा। जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों का अधिकार कायम रहेगा।
इंडिया को दिया आपका हर वोट मजबूत लोकतंत्र और सशक्त नागरिक बनाएगा, ये राहुल गांधी का कहना है। देख सकते हैं कांग्रेस नेता ने गिनाई है एक वोट की अहमियत। वहीं ताजा अपडेट आ रही है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं जारी किया है मतदान प्रतिशत। चौथे चरण का मतदान संपन्न हुआ। आपको बता दें श्रीनिवास बीवी कांग्रेस नेता हैं, इन्होंने घेरा और कहा कि 4 चरणों का चुनाव हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन यानी इन्हें मोदी का परिवार बताया है चुनाव आयोग को। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी का परिवार ये नहीं बता पाया कि कुल कितने मतदाताओं ने किस किस लोकसभा में कितना मतदान किया। बस प्रतिशत बढ़ता जा रहा है लेकिन आंकड़े गायब हैं। यहाँ ईवीएम नहीं, पूरा चुनाव आयोग ही हैक है। आखिर माजरा क्या है, देख सकते हैं श्रीनिवास बीवी ने घेरा है और यहाँ पे चुनाव आयोग को मोदी का परिवार बता दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बात कही है। कांग्रेस ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो भाजपा सरकार द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त राशन को यहाँ पे दोगुना कर देगा। मुफ्त राशन की मात्रा को दोगुना कर दिया जाएगा। देख सकते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही दोगुना राशन में मात्रा में यहाँ पे मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। इस बार बनने वाली है इंडिया गठबंधन की सरकार। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जारी की है यहाँ पे रिपोर्ट। आपको बताते चले कर्नाटक में कांग्रेस 28 में से 20 से ज्यादा सीटें जीत रही है। ये यहाँ पे एक सर्वे कराया गया हाल ही में, जिसमें ये बात अब सामने आई है। पहले ये आंकड़ा 15 से 17 सीटों का था, अब यहाँ पे 20 से 21 सीटों का ये आंकड़ा बता रहे हैं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। वहीं जो यहाँ पे तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट मिली है सीएम रेवंत रेड्डी की ओर से दी गई, बताया गया कि कांग्रेस तेलंगाना में शानदार प्रदर्शन कर रही है। 17 में से 14 सीटें जीत रही है कांग्रेस, ये रेवंत रेड्डी ने बड़ी जानकारी दी है। तीसरे कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस हिमाचल में बहुत ही मजबूत है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हम यहाँ 4 की चारों सीटें जीत रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस नेताओं के देख सकते हैं हौसले बुलंद हैं। यह बताता है कि कांग्रेस इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं अमेठी में डटे हैं प्रियंका गांधी और उनके सहयोगी। यहाँ पे पूरी टीम डटी है। 40 से ज्यादा लोगों की टीम है जो दिन रात एक करके जनसंपर्क अभियान के यहाँ पे पूरा प्लान बना रही है। और वहीं दूसरी तरफ देश भर से बड़े बड़े क्षत्रिय नेता यूपी धमक दे चुके हैं। बीजेपी के यहाँ पे मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अमेठी कांग्रेस नेता दीपक सिंह के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाना बीजेपी को भारी पड़ा है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने अब मोर्चा आगे आके संभाला। राजपूतों से स्मृति ईरानी को वोट न देने की अपील की गई, उन्हें शपथ दिलाई गई अमेठी में। देख सकते हैं राजपूतों ने अमेठी में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीधे तौर पे कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ पे फायदा होगा। प्रियंका गांधी दिन रात चुनाव प्रचार कर रही हैं, जनसंपर्क अभियान तेज कर रही हैं। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।